महाराष्ट्र का नागपुर, जो अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है, सोमवार की रात अचानक हिंसा की आग में झुलस गया। देखते ही देखते हालात जो है वो बेकाबू हो गए और शहर के कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई। पूरा सोशल मीडिया जो है इन तस्वीरों से पट गया। उपद्रवियों ने दुकान और घरों पर हमला किया, जिससे पुलिस समेत कई लोग जो है वो घायल हो गए। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और अब 50 से अधिक लोगों की जो है वो गिरफ्तारी की जा चुकी है। हिंसा की जड़ें जो है दो अफवाहों से जुड़ी थी। पहली एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने की और दूसरी एक पवित्र चादर को आग के हवाले करने की। इन रूमर सूचनाओं के फैलने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। इसके बाद शहर के हंसपुरी, महल, कोतवाली और गणेश पेट इलाकों में उपद्रवियों ने वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार हिंसा तब शुरू हुई जब बजरंग दल ने महाल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया है। इस दावे से एक समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जल्दी हालात जो है वो हिंसक हो गए, जिसके बाद पथराव और आगजनी शुरू हो गई। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। हिंसा में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं, जबकि जैसा कि मैंने बताया अब तक 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। नागपुर के कुछ संवेदनशील इलाकों में अगले आदेश तक जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घटना पर दुख जताते हुए नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि जिस औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा, आज हम उसी की कब्र की हिफाजत करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं कि इसे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। अगर उसकी कब्र का कोई महिमा मंडन करेगा तो ये प्रयास हम कुचल कर रख देंगे। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर मजम्मत हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूँ कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी पर कांग्रेस ने भी घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। सोशल मीडिया और अफवाहों का असल पुलिस का कहना है कि हिंसा को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रही है। कई भ्रामक वीडियो वायरल होने के बाद स्थिति जो है वो और बिगड़ गई। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो है चेतावनी डाल दी है। इसी के साथ शहर में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रशासन हालात पर बेकाबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। नागपुर की हिंसा में एक बार फिर ये साफ झलकता है कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे किसी भी खबर पर विश्वास करना घातक हो सकता है। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि शांति बनी रहे और गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जाए। भारत के इतिहास में कई ऐसे शासकों से भरा पड़ा है जिनकी छवि समय और सियासत के हिसाब से बदलती रही। इन्हीं में से एक प्रमुख नाम जो है मुगल बादशाह औरंगजेब का है, जिन्हें कुछ लोग एक कट्टर शासक के रूप में मानते हैं तो कोई उसे सख्त प्रशासक और न्याय शासक के रूप में देखता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दो विचारधाराएं जो है अलग अलग हो जाती हैं। एक तबका जो है
वो लगातार औरंगजेब के हिमायत में होता है, उनकी जो मजार है उसकी हिफाजत में धरना प्रदर्शन करता है, और दूसरी तरफ भारत के इतिहास को अगर खंगाले तो औरंगजेब ने भारत को कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं भारतीय राजनीति में औरंगजेब का नाम अक्सर चुनावी मौसम में उछाला जाता है, जबकि धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति भी अपने चरम पर होती है। औरंगजेब का नाम देश में बार बार अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। कई मौकों पर इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में भी उछाला गया, और यही नतीजा है कि आज जो है एक तबका आक्रोश में आ गया, और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी आक्रोश का नतीजा है। जबकि औरंगजेब को कभी ऐतिहासिक बहसों का मुद्दा भी बनाया गया। औरंगजेब का मुद्दा कब कब भारत पर हावी रहा, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को लेकर कई बार विवाद हुआ है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे हटाने की मांग की है, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है। हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि औरंगजेब का नाम आज भी सियासी तौर पर कितना ज्यादा प्रभावी है और लोग कितने ज्यादा भावुक हैं इस नाम को लेकर। उत्तर प्रदेश और औरंगजेब बनाम शिवाजी की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी औरंगजेब का नाम समय समय पर गूंजता रहा, खासतौर पर जब भी हिंदुत्व की राजनीति तेज होती है। औरंगजेब के शिवाजी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। वहीं मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर औरंगजेब के प्रति हमेशा साफ तौर पर झलकता है। बीजेपी और बाकी दक्षिणपंथी दलों ने कई बार यह प्रचार किया है कि शिवाजी ने औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध किया है और हिंदू संस्कृति की रक्षा की है। वहीं काशी मथुरा विवाद और औरंगजेब का नाम, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में भी औरंगजेब का नाम शुमार होता है। कहा जाता है कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालत में इस पर केस चल रहा है और इसे लेकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद है। यह मामला मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी चल रहा है, जहां मुगल कालीन निर्माण को लेकर विवाद जारी है। 2017 में औरंगजेब रोड का नाम बदलना, 2017 में दिल्ली की मशहूर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया था। इस फैसले को हिंदू संगठनों और बीजेपी ने ऐतिहासिक भूल को सुधारने का प्रयास बताया, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे राजनीतिक एजेंडा जो है वो बताया। लेकिन कुल मिलाकर औरंगजेब का इतिहास आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से औरंगजेब की छवि रही है। लेकिन एक तबका जो लगातार उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी मजारों को पूजने की कोशिश कर रहा है, उनके मजारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि जब तस्वीर हमारे सामने है, इतिहास हमारे सामने है, तमाम तरीके के सबूत हमारे सामने है, कई कहानियां हमारे सामने है, तो लगातार औरंगजेब की हिमायत करके शांति भंग करना ये कहां से जायज है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।